नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मु इति स्मृति बुलेटिन आरंभ करबा टोकियो ओलंपिक संपर्कित खबर वर्तमान सबुठ बड़ खबर टोकियो ओलंपिक्स रेसलिंग फाइनल रे रवि दहिया एथिस भारत आउ एक पदक पक्का होई सारिछि। पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ते। क्वार्टर फाइनल रे बुल्गेरिया रो खेलाड़ी को 14-4 रे हराइले रवि दहिया। सेमी रे काजाखस्तान रो नूरिसलाम को हराइछन्ते रवि। मुकाबिला रे रवि के जबरदस्त प्रदर्शन देखिबा को मिलिछि। टोकियो ओलंपिक्स रेसलिंग फाइनल रे रवि दहिया एथिसहित भारत आउ एक पदक पक्का होई सारिछि। पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ति। भारत को आउ एक पदक मिलिछि। क्वार्टर फाइनल रे बुल्गेरिया रो खेलाड़ी को 14-4 रे हराइले रवि दहिया। सेमी रे काजाखस्तान रो नूरिसलाम को हराइछन्ति रवि। मुकाबिला रे रवि के जबरदस्त प्रदर्शन करिथिबा देखिबा को मिलिछि। टोकियो ओलंपिक्स रेसलिंग फाइनल रे रवि दहिया एथिसहित भारत आउ एक पदक पक्का होई सारिछि। पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ति। क्वार्टर फाइनल रे बुल्गेरिया रो खेलाड़ी को 14-4 रे हराइछन्ति रवि दहिया। सेमी रे काजाखस्तान रो नूरिसलाम को हराइछन्ति रवि। मुकाबिला रे रवि के जबरदस्त प्रदर्शन देखिबा को मिलिथिला। भारत को आउ एक पदक टोकियो ओलंपिक्स रेसलिंग फाइनल रे रवि दहिया एथिसहित भारत आउ एक पदक पक्का होई सारिछि। पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ति। क्वार्टर फाइनल रे बुल्गेरिया रो खेलाड़ी को 14-4 रे हराइछन्ति रवि दहिया। सेमी रे काजाखस्तान रो नूरिसलाम को हराइछन्ति रवि। मुकाबिला रे रवि के जबरदस्त प्रदर्शन देखिबा को मिलिछि। पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ति। टोकियो ओलंपिक्स रेसलिंग फाइनल रे रवि दहिया एथिसहित भारत रो आउ एक पदक पक्का होई सारिछि। पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ति। क्वार्टर फाइनल रे बुल्गेरिया रो खेलाड़ी को 14-4 रे हराइछन्ति रवि दहिया। सेमी रे काजाखस्तान रो नूरिसलाम को हराइछन्ति रवि। मुकाबिला रे रवि के जबरदस्त प्रदर्शन देखिबा को मिलिछि। तेबे पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ति। तेबे एही मुकाबिला रे रविंकर जबरदस्त प्रदर्शन देखिबा को मिलिथिला। तेबे पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनाल रे विजयी होइछन्ति। तेबे क्वार्टर फाइनल रे बुल्गेरिया रो खेलाड़ी को 14-4 रे हराइछन्ति रवि दहिया। तेबे ए मैच समय रे काजाखस्तान जदियो आगे थिले किंतु रवि दहिया को एथरे कमबैक करिसेंती। कारण वर्तमान समय जो बड़ खबर आसी पहुंची पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनल विजयी होइछन्ती। पदक पक्का होई सारिछि। सेमी रे काजाखस्तान रो नूरिसलाम को हराइछन्ती रवि। ए मुकाबिला रे जबरदस्त प्रदर्शन देखिबा को मिलिथिला रविंकर। टोकियो ओलंपिक्स रेसलिंग फाइनल रे रवि दहिया एथिसहित भारत आउ एक पदक पक्का होई सारिछि। पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग रे रवि दहिया सेमीफाइनल रे विजयी होइछन्ति। मुकाबिला रे रविकर जबरदस्त परफॉर्मेंस देखिबा को मिलिथिला। टोकियो रे नुआ इतिहास रचिबे के रानी रामपाल कटे समस्त को चकित करी ओलंपिक सेमीफाइनल रे पहुंचीथिबा भारतीय महिला हॉकी दल आ किछि समय पर भेटिबो वर्ल्ड नंबर 2 अर्जेंटीना को। तीन थरर ओलंपिक्स गोल्ड जीतिथिबा ऑस्ट्रेलिया दल को क्वार्टर फाइनल रे मात देथिला महिला टीम। तेणु आज सेमीफाइनल पई बढ़िछि उत्कंठा। ए पर्यंत ओलंपिक्स रे दमदार प्रदर्शन करिथिबा वंदना कटोरिया सह कैप्टेन रानी रामपाल ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में गोल करिथिबा ड्रैग पिकर गुरजीत गौड़ों सह ओडिया डिफेंडर दिवगेश एका शक्तिशाली अर्जेंटीना को रोकिबे बोली आशा करा जाउछि। अन्य पक्षरे 2000 और 2016 मसीह फाइनाल खेली भी गोल्ड जीतबार विफल होइथिबा अर्जेंटीना उपरे अधिक चाप रहिबो।
दीर्घ वर्ष पर ओलंपिक्स सेमीफाइनल को भारतीय महिला हॉकी दल स्थान पाइथिबारु सारा देश में खुशीर माहौल आउ किछि समय पर अर्जेंटीना सह हेब कड़ा टक्कर। भारतीय दल में खेलुछंती सुंदरगढ़ बालीशंकर ब्लॉक लुलकीडीही गाँवर दिव्येश एका। दिव्येश भारतीय महिला हॉकी दल उप अधिनायक अछंती। महिला दल निश्चय फाइनल को जीव आउ दिव्येश भल प्रदर्शन करिबे बोली आशा रखिछंती परिवार। दिव्येश पठाइथिबा जर्सी को पिंधि खुशी होइछंती तांको बापा। पूरा गाँव में खेली जाइछि खुशीर माहौल। परिवार सहित ग्रामवासी महिला हॉकी दल खेल को अनै रहिछंती। केंद्र कैबिनेट बैठक पर दुई केंद्र मंत्री प्रेसमिट। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं सूचना प्रसारण और क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में जल्द न्याय मिल सके उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। इस योजना को लॉन्च 2019 में जब किया गया था, तब इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ कि जो शिकार बच्चियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, कोई रेप विक्टिम होती हैं, इस यौन अपराध के शिकार बच्चियों को जल्द न्याय मिल सके, तीव्र न्याय मिले, उसके लिए प्रावधान भी किया गया था, कोर्ट्स को शुरू भी किया गया था। इनको 31 मार्च 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। और आपको याद होगा 2018 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी जब पास किया गया, तब ये भी प्रावधान उसमें किया गया था कि उसमें डेथ पेनल्टी तक उसमें इंक्लूड की गई थी। तो उसी दिशा में एक कदम है कि माइनर गर्ल्स को और वुमेन को इसमें जल्दी न्याय मिल सके, उस दिशा में। दूसरा निर्णय जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने किया है, वो भी देश के विद्यार्थियों को लेकर है, शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको विस्तार में बताएंगे। इसमें भी स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब उसको और बेहतर करके उसको आगे और बढ़ाने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर इसको मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2,94,283 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रहेगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल और 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। इस योजना के तहत डीबीटी का व्यापक प्रयोग होगा, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर हैं। हम सब चाहेंगे जो देश के करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन में इस योजना का मोदी सरकार के द्वारा राज्यों में लागू करवाकर इसका लाभ करोड़ों विद्यार्थियों को मिलेगा। लगभग 15.6 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, 11.6 लाख स्कूल कवर होंगे, 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। ये अपने आप में बड़ी योजना है। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे शिक्षा मंत्री, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनसे अनुरोध करूंगा कि आप सबको इस योजना की विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद अनुराग जी। जैसे अनुराग जी ने इस विषय के बारे में 2-3 प्रारंभिक टिप्पणी देते हुए कहा, समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है, जिसकी
मैं दोहराता हूं, 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई, जैसे अनुराग जी ने कहा, उसकी एक्सटेंशन देते हुए, लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को नई तरीके से, न्यू अप्रोच से एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूं, प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। पिछले 25 साल से भारत सरकार की इंटरवेंशन रही है स्कूली शिक्षा में, कॉन्करेंट लिस्ट में ये व्यवस्था है, लेकिन इस बार थोड़ा उसमें से एक नई रूप दिया जा रहा है। जो वर्टिकल में, जो व्यवस्थाओं में पैसा दिया जाता था, उसको रखते हुए, उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए, उसकी दायरे को बढ़ाते हुए इस योजना को लिया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल फॉर एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसको NEP में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऐसे सारे कई विषय को उल्लेख किया गया था। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए इस 4 मूल पिलार के आधार पे 11.6 लाख स्कूल्स, 15.6 करोड़ स्टूडेंट्स, 57 लाख टीचर और विथ सम मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको नई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेजरेबल भी किया जाए, KPI आधारित इसकी रचना की गई है। अगर मैं उसकी 3, 4, 5 प्रमुख बिंदु आपके सामने रखूं, क्या ये पिछले दिनों से फर्क है? पहली बार देश में, जैसे मैंने कहा, कि 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना, जो हम लोग शहरों में दिखते हैं या गांव में आंगनबाड़ी दिखते थे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत इसको एक फॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। प्ले स्कूल, थोड़े दिन पहले 29 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1 साल की अवसर पे उन्होंने इस विषय को देश को संबोधित करते हुए कहा था, सरकारी स्कूल में भी अभी प्ले स्कूल शुरू हो जाएगी। ECC उपक्रम के लिए उस हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए लर्निंग मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल में भी व्यवस्थित प्री प्राइमरी सेक्शंस खड़ा करना, बाल बाटिका को फॉर्मल रूप देश भर में स्कूली शिक्षा में दिया जाएगा, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी सोचा गया। 2 विषय पे बच्चा जब, बालक बालिका जब प्रारंभिक दिनों में रहता है, उसकी गणित की क्षमता क्या है, कैलकुलेशन की, न्यूमेरिकल्स की एप्टीट्यूड कैसा है,
उसकी लैंग्वेज की स्पष्टता कैसे, वो डिलीवरी कैसे कर लेता है, पढ़ कैसे लेता है, उसको दिखते हुए एक विशेष इनिशिएटिव शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किया गया, जिसको नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी निपुण, ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव इस समग्र शिक्षा की एक प्रमुख कंपोनेंट रहेगा, जिसमें मैंने केजी, जिसको कहा जाएगा केजी, इस बार 3 होगा, 1, 2, 3 उसको नाम आगे चल के सोचा जाएगा। जो तीसरे साल की केजी यानी क्लास 1 की पहला, और 1, 2, 3 ऐसे 4 साल के लिए ये निपुण फोकस रहेगा, और ऐसे टीचर्स की ट्रेनिंग और उसको एक बेंचमार्क, इतने स्तर की नॉलेज, ज्ञान विद्यार्थियों में आना चाहिए, उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने निष्ठा जैसे इनिशिएटिव, जिसमें निपुण एक बड़ा कंपोनेंट रहेगा, निष्ठा को भी समग्र शिक्षा में जोर दिया गया है। ब्रेक पर स्वागत। दीर्घ वर्ष पर ओलंपिक्स सेमीफाइनल को भारतीय महिला हॉकी दल स्थान पाई सारा देश में खुशीर माहौल। आ किछि समय पर अर्जेंटीना सह हेब कड़ा टक्कर। भारतीय दल में खेलुछंती सुंदरगढ़ बालीशंकर ब्लॉक लुल्की डेही गाँवर दीपग्रेस एका। दीपग्रेस भारतीय महिला हॉकी दलर उप अधिनायिका अछंती। महिला दल निश्चय फाइनल को जीव और दीपग्रेस भल प्रदर्शन करिबो बोली आशा रखिछंती परिवार। दीपग्रेस पठाइथिबा जर्सी को पिंधि खुशी होछंती तांको बापा। पूरा गाँव में खेली जाइछि खुशीर माहौल। परिवार सहित ग्रामवासी महिला हॉकी दल खेल को अनै बसिछंती। सबके परिवार से बहुत खुशी है, और आज सेमीफाइनल में जैसे कि वो जीत पाएगी है ना, उसमें और ज़्यादा खुश लगेगा हमको। उसके बाद में फिर फाइनल खेलेगी, उसमें तो ज़्यादा। इस सेमीफाइनल में बहुत अच्छे से खेल के जीत के आएंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे, तो अभी भी हम लोग बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि गोल्ड मेडल जैसे भी करके लेके आएंगे, उतना तो उम्मीद किए हैं। और हम लोग घर वाले और हमारे गांव वाले सब कोई खुश है। मेरी बेटी अभी खेल लेगी तो मैं बहुत खुश हूँ। सेमीफाइनल खेल के फाइनल में भी खेल के अच्छी तरह। अक्टोबर 17 आरंभ होउछि T20 विश्वकप क्रिकेट। एथिपाई क्रीड़ा सूची घोषणा करिछि आईसीसी। और अक्टोबर 24 रे मुहामुही हेबे दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत एवं पाकिस्तान। उभय टीम एथर गोटे ग्रुप रे अछंती। ग्रुप बी रे स्थान पाइछंती उभय भारत एवं पाकिस्तान। कोरोना पाई भारत बदल में ओमान एवं यूएई रे एथर खेला जाउछि T20 विश्वकप। अक्टोबर 17 रु नवेम्बर 14 पर्यंत T20 विश्वकप खेला जिवो। प्रथमे योग्यता पर्याय मुकाबिला खेला जिवो, पर 12टी टीम को नहीं मुख्य पर्याय खेला जिवो। सेपटे आउ किछि समय पर आरंभ होउछि भारत और इंग्लैंड 5 टिकिया टेस्ट सीरीज। नटिंगहम रे खेला जिवो सीरीजर प्रथम मैच हेले टेस्ट सीरीज आरंभ हेबा पूर्व भारतीय टीम रे लागी रही आहत समस्या। शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और अवेश खान आहत कारणरू पूरा सीरीज रु बाद पड़िछन्ते। सेहीपरि मयंक अग्रवाल मध्य आहत जोगु प्रथम टेस्ट खेली पारिबे नाही। शुभमन गिल और सुंदर का स्थान रे पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड जाइतिले भी तृतीय टेस्ट ही टीम पाई उपलब्ध हेबे। एबे मयंक स्थान रे रोहित शर्मा का सह किए इनिंग्स ओपन करिबो ताहा भारत पाई बड़ चैलेंज। मयंक स्थान रे लोकेश राहुल किंबा हनुमा बिहारी ओपन करि पारंती। आईएनएस विक्रांतर सामुद्रिक ट्रायल स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित भारतीय नौसेनार नुआ विमानवाही युद्ध जहाज आईएनएस विक्रांतर आज आरंभ होइछि सामुद्रिक ट्रायल। आसंता वर्ष अगस्ट मासरे अर्थात आहुरी वर्षक परे एहाकु विधिबद्ध भावे नौसेना सामिल करा जिवो। किंतु आज बहु प्रतीक्षित सामुद्रिक ट्रायल आरंभ करा जाइछि। भारतीय नौसेना पक्षरु एहाकु ऐतिहासिक बोली कुहा जाइछि। एथिसहित भारत सेही केतेक देशंक मध्यरे सामिल होइछि जेउ माने संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल निजस्व एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करि पारिछन्ति।
भारत में निर्मित यह एजाए सबुठारु विशाल और जटिल युद्ध जहाज बोली कुहाଯାଉଛି। ଏହି ଜାହାଜରୁ MiG-29K सुपरसोनिक फाइटर MH-60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर एवं एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर उड़ाण और अवतरण सफल परीक्षण पर INS विक्रांत को नौसेना रे शामिल कराजिबो। एथिपाई 1 वर्ष धरी चलिबो सामुद्रिक ट्रायल। ओएसएससी पूर्वतन पीएस बिरंची साहू को विजिलेंस निर्देशक जेरा बिरंची आर्थिक कारबार नहीं जेरा करा जायछि। बिरंची 4 दिनिया विजिलेंस रिमांड आज द्वितीय दिन। सेपटे बिरंची आर्थिक कारबार खोलताड़ करिबो प्रवर्तन निर्देशालय ईटी। आर्थिक अनियमितता नहीं प्रवर्तन निर्देशालय को जणाइछि विजिलेंस। खूब शीघ्र बिरंची विरोध में मामला रुजु करिपारे ईटी। गतकाली बिरंची 4 दिनिया रिमांड रे नैथिला विजिलेंस। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रे गिरफ होइछन्ति बिरंची साहू। तांकठारु 3 कोटी अधिक टंकार संपत्ति जबत करिछि विजिलेंस। रजिस्टर करछु आ सब दिगरो तदंत करिवु ताको। अच्छा सर मनी लॉन्ड्रिंग कथा देखिबे मनी लॉन्ड्रिंग मेस्ट तो मनी लॉन्ड्रिंग एथरे। अच्छा आउ सर कोन किभली भाबरे टंका सब आसुतला से सब मनी लॉन्ड्रिंग कवर्स ऑल दिस एस्पेक्ट्स। सर ऑलरेडी मामला रुकु नहीं आज स्टार्ट हैला आगु को कोन होची देखो तो सर इडी कोन केस तक टेक अप बिजनेस तथ्य मगाई नहीं से आउ नहीं जाय सर बिजनेस तथ्य मगाई नहीं स्टार्ट हैला आज। अगस्ट 9 रु खोलिब राज्यर सबु वैषयिक शिक्षानुष्ठान। प्रथम पर्यायर केवल शेष वर्षर पिलांक पई खोलिब। वैषयिक शिक्षा और दक्षता विकास विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। एने एसओपी जारी करा जायछि। ऑनलाइन रे पढ़ा जायथिले भी पुणी थरे श्रेणी रे पाठ पढ़ा जिवो। शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे कोविड नियम कड़ाकड़ी भावे पालन करबाकू निर्देश दिया जायछि। सैनिटाइजिंग मास्क बाध्यतामूलक करा जायछि। कोरोना पाई दीर्घ दिन हेला बंद रही वैषयिक शिक्षानुष्ठान। प्रभावित होइछि पिलांक पाठपढ़ा। राज्य में कोरोना संक्रमण हार कमिबा परे सरकार वैषयिक शिक्षानुष्ठान गुड़िकु खोलिबाकू निष्पत्ति नैछन्ति। विजिलेंस पंचारे जाजपुर जिला ड्रेनेज विभाग सुपरिटेडेंट इंजीनियर महंगा पड़ा लांच नेबा। 10,000 टंका लांच नेबा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस। कौनसी एक काम कराई देबा पई ड्रेनेज विभाग जंत्री चंडी प्रसाद महापात्र जड़े व्यक्ति को 10,000 टंका लांच मागिथिले। व्यक्ति जनक एने विजिलेंस द्वारस्थ होइथिले। योजना मुताबक आज चंडी प्रसाद महापात्र व्यक्ति 10,000 लांच नेबा बेले विजिलेंस तांकु धरिछि। इस संपर्क में अधिक सूचना पाई जाजपुर प्रतिनिधि सुजित मल्लिक फोनलाइन जोड़ी होती। सुजित लांच अधीक्षण जंत्री को गिरफ करा जायछि। निर्दिष्ट कौन अभियोग रही देखु इतिस्मृति जो जाजपुर जिला सदर महकुमा जो ड्रेनेज विभाग कार्यालय रही सुपरिटेडेंट इंजीनियर अच्छा चंडी प्रसाद महापात्र जी की विजिलेंस धरा पड़ी जंत्री जनक जड़े ठिकादार को कौन काम करने लांच मागिथिले एवं योजनाबद्ध भाव में सी जो आज विजिलेंस विभागीय अधिकारी मानक से ठिकादार जनईले संपर्क में आज जो टंका दिया कारबार होती संपर्क से समय ही कार्यालय पहुंचिकी विजिलेंस विभाग अधिकारी माने ट्राप करने सक्षम होती। सुजित पूर्व केबे सुपरिटेडेंट ना अभियोग रही ना यह प्रथम देखु साधारणतः कार्य विभाग जो गुड़िक सब रही ड्रेनेज हो पूर्त विभाग हो यही विभाग गुड़िक साधारणतः अधिकांश समय देखा जाए से लांच कारबार अभियोग विभिन्न समय आसी था। ये ड्रेनेज विभाग जो जंत्री ना आगुरी अनेक थर अभियोग होता किंतु विजिलेंस विभाग पक्षर अनेक थर प्रयास करा तेबे से जाल पड़ न आज प्रथम थर पर से विभाग जंत्री निजे फसी विभाग विजिलेंस विभाग हाथ में धरा पड़ी। धन्यवाद सुजित आपन समस्त सूचना पाई।